सुपौल जिले के सिमराही में शुक्रवार को जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव सभा को संबोधित करते हुए राज्य की मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिनमें युवाओं, महिलाओं और किसानों की भारी भागीदारी रही। सभा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में सत्ताधारी दलों ने जनता को सिर्फ वादे और जुमले दिए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने तीखे सवालों के माध्यम से सरकार से जवाब भी मांगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में न नौकरी है, न इलाज है, न शिक्षा। जनता पिस रही है और नेता सिर्फ कुर्सी की राजनीति में लगे हैं। अब बिहार को बहाना नहीं, बदलाव चाहिए। हर लोकतंत्र में नेता और दल अपना विचार रखने के लिए, अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर उनको लगता है कि उनको बहिष्कार करना चाहिए तो बहिष्कार करें। ये धमकी देने की धमकी क्यों दे रहे हैं? बहिष्कार करें, इसमें कोई बात नहीं है, उनका निर्णय है। लोगों का समर्थन जनसुराज के लिए नहीं है, लोगों का समर्थन बदलाव के लिए। लोगों का समर्थन बिहार में उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए है, उससे आज़ादी के लिए है, जिसमें लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देना पड़ता है। बिहार में ये समर्थन इसलिए है कि बिहार में एक नई व्यवस्था बने, जहां बच्चों के लिए शिक्षा हो, यहाँ से पलायन बंद हो, बच्चों को यहीं रोजगार हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। ये समर्थन जनसुराज के लिए नहीं है, प्रशांत किशोर के लिए नहीं है, ये बिहार में एक नई व्यवस्था के लिए समर्थन है। और इसीलिए आप ये जन सैलाब देख रहे हैं। नवंबर में बिहार में नई व्यवस्था बनने वाली है, नई सरकार बनेगी, नई व्यवस्था बनेगी और बिहार में शिक्षा और रोजगार होगा। भ्रष्टाचारियों को यहाँ से झाड़ू मारकर जनता हटाने वाली है। पटना में ये माइक के ऊपर कैमरा आएगा तो माइक हटा दे यार, माइक थोड़ा नीचे रखिए। बिहार में 94 लाख गरीब परिवारों के साथ धोखा हुआ है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार थी, विधानसभा में खड़ा होकर कहा है 94 लाख गरीब परिवारों को बिहार में वीडियो नहीं आ रहा। उन्होंने घोषणा की थी नवंबर 2022 में कि हम लोग हर परिवार को 2 लाख रुपए देंगे। आज तक किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। 20 वर्ष से कह रहे हैं कि दलित अति पिछड़ा समाज को 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक सिर्फ 1.25 लाख दलित परिवारों को ही ये जमीन मिला है। तो इसलिए अगर और ये जो जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार है, इसके विरोध में हम लोग सरकार से आवाज़ उठाने गए थे। वहाँ पर FIR हुआ है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर यहाँ गरीब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए FIR होना है तो 1 के बजाय 10 FIR हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। विधानसभा में विधानसभा में अगर आप बालू माफिया, शराब माफिया, गुंडा बदमाश को जिताकर भेजिएगा तो विधानसभा में मारपीट नहीं होगा, तो वहाँ पर कोई संवाद तो होने वाला है नहीं। ऐसे लोग को चुनकर जनता भेज रही है, जिनको ना भाषा का ज्ञान है, ना विषय का ज्ञान है, तो सदन में जाते हैं और जनता का आवाज़ उठाने के बजाय वहाँ गाली गलौज करते हैं। और वो कल बिहार की जनता ने कल देखा है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों का भाषा, दोनों का बात करने का तरीका, गाली गलौज, यही बिहार की राजनीति का संस्कृति बन गया है। और इसी को हटाने के लिए तो जनसुराज की व्यवस्था बनाई जा रही है।